जय हिंद। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 6 जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का। चैप्टर का नाम है रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर। पिछले 2 लेक्चर में आप सभी को बताया है थ्योरम 1 और 2। थ्योरम 1 में बताया थे आप सभी को एक्सप्रेस साइन थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट और रिजॉल्व कॉस थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट। अब आप सभी को लेक्चर 3 में बताएंगे थ्योरम 3 में प्रूव करना इतना इज इक्वल टू इतना होता है और इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो ध्यान देंगे हम लोग ये सब रिजल्ट को प्रूव करेंगे साइन थीटा के इनफाइनाइट प्रोडक्ट का यूज करके। तो देखिएगा 1 2 3 लगातार है तो हम लोग साइन थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट का यूज करके इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। लिखेंगे प्रूफ वी नो दैट sin theta as an infinite product क्या था? sin theta इज इक्वल टू r का मान 1 से लेके इंफिनिटी 1 माइनस थीटा स्क्वायर r स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1 माइनस थीटा इंटू होगा, थीटा बगल में प्रोडक्ट होगा, थीटा इंटू थीटा स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इनफिनिटी। इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का एक्सप्रेशन जानते हैं एंड वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डैश टू इन्फिनिटी। इसको आप लोग मान लीजिए सेकेंड। तो देखिए दोनों का लेफ्ट आपस में बराबर है तो राइट भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, सभी जगह से थीटा को भी कॉमन कर सकते हैं। तो थीटा को कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन कर दीजिए तो थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब दोनों तरफ से हम लोग थीटा को कैंसिल करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग इसको दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ सभी टर्म प्रोडक्ट में है तो जब लॉग लेंगे तो सभी टर्म किस में हो जाएगा, सम में। तो लिखेंगे लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस लॉग
1 माइनस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस डेट डैश इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डेट डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग लॉग का एक्सपेंशन जानते हैं 1 माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डेट डैश टू इन्फिनिटी। लॉग 1 माइनस का एक्सपेंशन ये होता है, सभी जगह हम लोग लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज कीजिएगा माइनस थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 बाई 2 इसका स्क्वायर करेंगे थीटा के पावर 4 बाई पाई के पावर 4 माइनस डेट डैश। उसके बाद प्लस यहाँ पे लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज कीजिएगा, एक्स के जगह पर थीटा स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर होगा माइनस 1 बाई 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो थीटा के पावर 4 बाई 2 के पावर 4 और पाई के पावर 4 माइनस डेट डैश। उसके बाद हम लोग फिर इसके जगह लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन का यूज करेंगे तो माइनस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 थीटा के पावर 4 3 के पावर 4 पाई के पावर 4 माइनस डेट डैश। उसके बाद इज इक्वल टू हम लोग लॉग 1 माइनस एक्स के जगह पर पूरा टर्म है तो लिखेंगे माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डेट डैश और फिर माइनस 1 बाई 2 इसका स्क्वायर करेंगे थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डेट डैश माइनस डेट डैश टू इन्फिनिटी तक लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ थीटा स्क्वायर और थीटा के पावर 4 का टर्म जहाँ जहाँ होगा दोनों जगह सबका एक जगह कर लेंगे तो लिखेंगे इधर जगह नहीं है इधर। अब हम लोग जो है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए सभी जगह प्लस हो जाएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई -1 इन बोथ साइड्स बीगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 थीटा स्क्वायर पाई के पावर 4 उसके बाद प्लस डेट डैश प्लस थीटा स्क्वायर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 थीटा के पावर 4 2 के पावर 4 पाई के पावर 4 प्लस डेट डैश। उसके बाद प्लस थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 थीटा के पावर 4 3 के पावर 4 पाई के पावर 4 प्लस डेट डैश इज इक्वल टू ए माइनस से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 को 6 लिखेंगे माइनस थीटा के पावर 4 फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे हम लोग 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो 5 चुका 20 7 गुने 120 प्लस डेट डैश माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 यहाँ आपको स्क्वायर होगा यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसका स्क्वायर एक ही बार लिख लीजिए थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3 का मान 36 हो जाएगा माइनस डेट डैश मतलब हमको थीटा स्क्वायर का और थीटा के पावर 4 का जरूरत है तो इसको स्क्वायर करते तो एक जगह थीटा के पावर 4 होता इसलिए एक टर्म और बढ़ा लीजिए। अब देखिएगा अब लाइक टर्म के कोफिशिएंट को हम दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो अगर पहला सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ
थीटा स्क्वायर इन बोथ साइड्स वी गेट थीटा स्क्वायर के टर्म को दोनों तरफ इक्वेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपको 1/1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, थीटा के पावर यहाँ 4 होगा। उसके बाद 1/2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश इज इक्वल टू, राइट में थीटा स्क्वायर के पावर एक ही जगह है 1/6, थीटा स्क्वायर का ऑप्शन 1/6। अब जो है पाई स्क्वायर 1/पाई स्क्वायर कॉमन करेंगे, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 1/6। 1/पाई स्क्वायर को राइट में करेंगे, 1/1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू 1/6 पाई स्क्वायर बाई 1। तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर डैश पाई स्क्वायर बाई 6। इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा r बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, हेंस प्रूव हो जाएगा। अब जो है अगर दूसरा को प्रूव करना होगा तो थीटा स्क्वायर के थीटा के पावर 4 के कोफिशिएंट को दोनों तरफ से हम लोग इक्वेट करेंगे। तो लिखेंगे दूसरा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा के पावर 4 इन बोथ साइड्स वी गेट। तो थीटा के पावर 4 यहाँ है 1/2 1 के पावर 4 पाई के पावर 4। उसके बाद यहाँ है 1/2 के पावर 4 पाई के पावर 4, 1/2 1/3 के पावर 4 पाई के पावर 4 प्लस डैश इज इक्वल टू थीटा के पावर 4 का कोफिशिएंट -1/120 -1/120 -1/120 आप प्लस 1/2 इंटू 1/36। थीटा के पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ है और यहाँ है, दोनों को एक साथ करके थीटा के पावर 4 के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया हम लोग। राइट में 1/2 1/पाई के पावर 4 ये दोनों कॉमन है, कॉमन करेंगे तो 1/1 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, 1/3 के पावर 4 डैश इज इक्वल टू 1/2 कॉमन कीजिए तो 1/2 कॉमन करेंगे तो 1/36 - 1/7 होगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। ये 1/पाई के पावर 4 को राइट में करेंगे तो इधर जगह नहीं है, इधर मिटाते हैं। अब आइए अब इसको राइट में लिखते हैं, लिखेंगे 1/पाई के पावर 4, 1/1 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, 1/3 के पावर 4 इज इक्वल टू 1/36 और 1/7 का एलसीएम 360 होगा, 36 दहाई 360 10 होगा और 7 छठा 3600 होगा। अब इसको जो है π/4 को उधर कीजिएगा, 1/1 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, 1/3 के पावर 4 डैश इज इक्वल टू 4/360 गुने पाई के पावर 4/1, 4×36 ये हो जाएगा आपका 1/1 के पावर 4, 1/2 के पावर 4, 1/3 के पावर 4 इज इक्वल टू पाई के पावर 4/90। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/r के पावर 4 इज इक्वल टू पाई के पावर 4/90, हेंस प्रूफ। तो एक इस चैप्टर से रिलेटेड
एक और थ्योरम बचा हुआ है। तो आइए, आई होप आप सभी को एक थ्योरम समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए थ्योरम 4 स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है इतना इज इक्वल टू इतना होगा और इतना इज इक्वल टू इतना होगा। तो याद रखिएगा, जब ऑड का टर्म होगा तो याद रखिएगा हम लोग cos थीटा का इनफाइनाइट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे प्रूफ वी नो दैट cos थीटा एज एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू पाई आर बराबर 1 से इंफिनिटी 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब r का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक रखिएगा। 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा का स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 5 का स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी इज, इसको मान लीजिए आप लोग क्या फर्स्ट। एंड वी नो दैट एक और फॉर्मूला हम जानते हैं cos थीटा का एक्सपेंशन 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डैश टू इन्फिनिटी। अब इसको क्या कीजिए, 1 माइनस कॉमन कर लीजिए, थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। आप माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस डैश। अब जो है इसको मान लीजिए क्या सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से और सेकेंड से दोनों का लेफ्ट आपस में बराबर है तो राइट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या लिखिएगा, 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश। अब हम लोग दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इस सब का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में है सभी टर्म, तो लॉग लेने के बाद सभी किस में हो जाएगा, सम में। तो लॉग 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डैश। अब जो है हम लोग लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन का यूज करेंगे। तो लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यहाँ यूज करेंगे तो माइनस 4 थीटा स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर थीटा के पावर 4 पाई के पावर 4 हो जाएगा माइनस डैश। उसके बाद प्लस माइनस 4 थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर थीटा के पावर 4 3 के पावर 4 पाई के पावर 4 माइनस डैश। उसके बाद प्लस इसका फिर माइनस 4 थीटा स्क्वायर 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर थीटा के पावर 4 स्क्वायर करेंगे 5 के पावर 4 पाई के पावर 4 माइनस z डैश इज इक्वल टू प्लस z डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस इतना x के जगह पर इतना तो x पर लिखेंगे माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 डैश माइनस 1 बाई 2 थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग और भी आगे जा सकते हैं डैश टू इन्फिनिटी। अब हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई -1 इन बोथ साइड्स बीगे। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर थीटा के पावर 4 पाई के पावर 4 प्लस डैश प्लस 4 थीटा स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4 थीटा 4 स्क्वायर थीटा के पावर 4 3 के पावर 4 पाई के पावर 4 हो जाएगा प्लस डैश। उसके बाद फिर प्लस इसका फिर हम लोग माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 थीटा स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 5 के पावर 4 पाई के पावर 4 प्लस डैश टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा होगा थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस ही रहेगा थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 उसके बाद प्लस डैश माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डैश का होल स्क्वायर फिर माइनस डैश हो जाएगा। अब जो है हम लोग दोनों तरफ थीटा स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेते एक तरफ और आगे इसके बढ़ जाते हैं नहीं तो यहीं पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 थीटा के पावर 4 अब फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 4 तो इतना ही तक लिख के रहने माइनस डैश टू इन्फिनिटी यहीं पे स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो थीटा के पावर 8 होगा और हमको सिर्फ जरूरत है थीटा के पावर 4 तक। तो आइए अब लिखते हैं पहला सोल्व करने के लिए हम लोग दोनों तरफ थीटा स्क्वायर के टर्म कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो पहला प्रूफ होगा। दूसरा प्रूफ करने के लिए इसी में थीटा के पावर 4 के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो दूसरा प्रूफ होगा। तो आइए इधर जगह नहीं है इधर मिटाते हैं। अब आइए अब पहला को सोल्व करते हैं लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा स्क्वायर इन बोथ साइड्स बिगेट थीटा स्क्वायर इन बोथ साइड्स बिगेट क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 पाई स्क्वायर यहाँ है थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर उसके बाद थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4/5 स्क्वायर पाई स्क्वायर इधर थीटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ क्या है फैक्टोरियल 2 है। तो लिखेंगे 4/1 स्क्वायर पाई स्क्वायर 4/3 स्क्वायर पाई स्क्वायर 4/5 स्क्वायर 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू राइट में सिर्फ होगा 1/फैक्टोरियल 2 तो यहाँ से हम लोग 4/पाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर डैश इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा
तो 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर डैश इज इक्वल टू 1/2 गुने पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा आपको पाई स्क्वायर बाई 8। तो हम लिखेंगे हेंस हमने प्रूव कर दिया कि सिग्मा r बराबर 1 से इंफिनिटी 1/2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 प्रूफ। यही प्रूफ करना था। अब आइए सेकेंड प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा थीटा के पावर 4 दोनों तरफ। तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ थीटा के पावर 4 इन बोथ साइड। थीटा के पावर 4 दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो थीटा के पावर 4 स्क्वायर 1 के पावर 4 पाई के पावर 4 उसके बाद 4 स्क्वायर 3 के पावर 4 पाई के पावर 4 का स्क्वायर 5 के पावर 4 पाई के पावर 4 प्लस डैश इज इक्वल टू थीटा के पावर 4 यहाँ भी है और थीटा के पावर 4 यहाँ भी है। तो फैक्टोरियल 4 का मान होगा 4 तिहाई 12 दूनी 24 माइनस 1/24 और 1/2 को 4 में गुना करेंगे तो प्लस 1/2 इंटू 4। तो हो जाएगा आपको 4 स्क्वायर बाई पाई के पावर 4 कॉमन करेंगे 1/1 के पावर 4 1/3 के पावर 4 1/5 के पावर 4 प्लस डैश इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24। इसको सब उधर ले जाइएगा तो 1/1 के पावर 4 1/3 के पावर 4 1/5 के पावर 4 इज इक्वल टू 24 और 8 का आंसर कितना होगा 8 3 12 96। तो कितना होगा 8 और 24 का आंसर 24 होगा। आई होगा पाई के पावर 4 और 4 चौका 16 होगा ना। 8 3 24 तो 3 होगा 24 से का 24 2 कितना होगा। अब देखिए 2 बाई कितना हो जाएगा 24 और गुने पाई के पावर 4 बाई 16 2 8 16 24 8 कितना हो जाएगा 24 8 कितना होगा बताइए 96 होगा। 24 8 96 सॉरी 2 बाई 2 8 16 होगा 1 मिनट 8 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 2 4 12 2 दूनी 4 6 2 6 तो इसका एलसीएम हो गया 2 दूनी 4 3 12 होगा। सॉरी एलसीएम क्या होगा 8। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जब यूज करते तो x होता -1/2 सब में छूट गया है। यहाँ -1/2 बना लेंगे -1/2 सब में छूट गया। तो -1/2 जो है सब में होता तो यहाँ भी 1/2 होगा यहाँ भी 1/2 होगा यहाँ भी 1/2 होगा। अब ठीक है अब 1/2 यहाँ भी होगा। तो ये हो गया आपका ये हो जाएगा 2 8 16 तो 8 बाई पाई के पावर 4 1/1 के पावर 4 1/3 के पावर 4 1/5 के पावर 4 डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 और 24 का एलसीएम हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। चाहे 1/8 कॉमन कर लीजिए तो 1 - 1/3 इसको इधर ले जाइएगा तो 1/1 के पावर 4 1/3 के पावर 4 1/5 के पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 गुने 2/3 गुने पाई के पावर 4/8 हो जाएगा। तो 2 चौके क्या हो गया 8 हो गया 4 तिहाई 12 12 8 96 पाई के पावर 4/6
96, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, सिग्मा r बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 बाई r के पावर 1 बाई 2r माइनस 1 के पावर 4, हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद।